की एक बार फिर आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल मीडिया माध्यम से आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए जो मेरे पास में एक टॉपिक है, वो टॉपिक ये था कि आप लोग को तक भी ये जानकारी मिले, क्योंकि आजकल मेरी ओपीडी में एकदम से पेशेंट्स थोड़े से बढ़ गए हैं, जिसके चलते मुझे ये जानकारी आप लोग तक पहुंचानी बहुत उचित लगी, जिसको मुझे ये लगा कि मुझे ये जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, मेरी ओपीडी बढ़ने का कारण था कि अचानक से कब्ज की बढ़ोतरी लोगों में, खासकर उन लोगों में आज की तारीख में जो कि 10 में से 9 मरीज जो कब्ज के आ रहे हैं, उनमें से उन लोगों को कोरोना हुआ था। कोरोना के चलते उन्होंने चाहे तो घर पे अपने दवाइयां ली, चाहे उन लोगों ने अस्पताल में एडमिट होने के बावजूद उन्होंने उनका इलाज चला। किसी भी तरह के मरीज रहे, अभी उसी वजह से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है। उस सब का कारण यही था कि उन लोगों को कोविड के चलते जो उष्ण दवाइयां चली हैं, उनको जो घर पे उन्होंने अपने जो भी उन्होंने घरेलू नुस्खे जो बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के लिए हैं, उस सब के चलते भी उन लोगों को गुदामार्ग में दर्द और गुदामार्ग में जलन या खून का आना, इस तरह की परेशानियां उन लोगों के साथ में जुड़ी हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद हो सकती है, आप लोग अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है दोस्तों। तो इस चीज के चलते मैं आप लोगों को बता दूं कि साथ के साथ हमें क्या क्या ये कारण रहे और क्या क्या इसका इलाज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिए और सभी लोगों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी आपको आने वाली जानकारी और आने वाले समय चीजों के साथ में आप जो है उसको सुरक्षित रहें। दोस्तों, जो लोग परेशान हैं इस कोविड एरा में, वो तो है ही हैं जिनको कोरोना हुआ आज की, और जो नई परेशानी ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस जो आ रही है, उनके अलावा भी एक ये परेशानी है जिसके सब्जेक्ट के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि 10 में से अगर 10 लोगों को कोविड हुआ है तो 10 लोगों में से उन 8 लोगों में जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हुई है। कारण, क्योंकि उन लोगों को जब वो एक तो उनकी बॉडी, जब डॉक्टर्स ने और हम लोगों ने, और जब बॉडी को नीड थी रेस्ट के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गए और हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारा जो डेली रूटीन है, वो बिल्कुल चौपट हो गया, जिसके चलते हम लेटे लेटे हमारे बाउल मूवमेंट है वो भी हमारे बिल्कुल डाउन हो गए। जो बाउल मूवमेंट थे हमारे, वो उनके स्लगिश पड़ने की वजह से अभी मरीजों में जो है वो मल जो जहां था वो आंतों में ही, आपके इंटेस्टाइन में वो चिपक करके वहीं पे मल के जो फिकोलिक थे, जो गांठें होती थी, वो वहीं पर बन गई हैं, जिसके चलते ये परेशानी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। जब वो मल की गांठ का गोला बन जाता है और लैट्रिन के छोटे से एनल कैनाल की तरफ से वो निकलने के लिए कोशिश करता है, तो हर पेशेंट को थोड़ी देर के लिए लगता है कि मल आएगा, लेकिन नहीं आता है। ऐसे में हम जब ज्यादा स्ट्रेनिंग करके ज्यादा जोर लगाते हैं फोर्सफुली, तो हम कहीं ना कहीं लैट्रिन के रास्ते में अपने नुकसान पहुंचाते हैं, और कई दफा तो कट लगने की वजह से फिशर भी बन रहे हैं, एक्यूट फिशर्स के साथ मरीज आ रहे हैं और उनमें खून की, लैट्रिन की गुदामार्ग से चमकीला खून भी आता है। किसी को कम भी आ सकता है, तो अगर किसी को पुराना कोई पाइल्स है तो उसको अधिक मात्रा में भी ये परेशानी बढ़ गई है। दोस्तों, ज्यादातर मरीजों की कंप्लेन यही है। अच्छा, इसमें मैं अगर इलाज के लिए बात करूं, ये परेशानी हुई तो सबसे पहले देखिए, निदान परिवर्जन एक अपने आप में इलाज है कि आप फिर से अपनी फाइबर डाइट को बढ़ाइए, अपने डेली मूवमेंट को, पानी का जो इनटेक है उसको, इन सब चीजों को मात्रा को बढ़ाइए। अगर आप इन सब चीजों को बढ़ाएंगे तो आपके बाउल मूवमेंट अच्छे होंगे। साथ के साथ ही एक्स्ट्रा स्ट्रेनिंग करने से बचें, जो भी है, क्योंकि साथ जो पाइल्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेनिंग करने से, जो हम लोग प्रवाहन करते हैं, जोर लगाते हैं लैट्रिन करने के दौरान में, वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, पाइल्स की जो है वो एग्रेसिव हो जाता है, तो उसको नहीं करना है। दूसरी चीज है, गुदामार्ग में आप लोग कोई भी नारियल तेल या कोई भी सिंपल तेल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा जो हमारे यहाँ पर मूलव्याध तेल है, या फिर जातियारी तेल, या फिर आपका ये काशी शादी तेल है, प्रभाकर तेल है, आप इस तरह का कोई भी मेडिकेटेड ऑयल जो है, किसी डॉक्टर की देखरेख में आप अपने उसको लगा सकते हैं। आपको इस तरह का, इसके लगाने के तरीके भी मैं आपको बता देता हूं कि कई दफा आप सिंपल एक सिरिंज ले सकते हैं। सिंपल सिरिंज लेने के अलावा आप सिंपल सिरिंज ले सकते हैं, आप उसको भर सकते हैं, तेल को आप अच्छे से शेक करेंगे, उसे भर लेंगे, भरने के बाद में आप उसे एनल कैनाल में इस तरह से लगा करके तेल को छोड़ देंगे। या फिर अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो अगर आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो एक मेडिकेटेड आपको ये रबर कैथेटर है, आप इसे सिंपल से इसे डालिए और इसमें ऑयल भर लीजिए 5 से 10 ml, और ये धीरे से आप इसको एनल कैनाल में इंसर्ट करेंगे और ये तेल अंदर की तरफ छोड़ देंगे। दोस्तों, ये आप लोगों को कुछ चीजों में फायदा देगा, जैसे कि एनल कैनाल पे जो उस टाइम पे सूजन आ रखी है उसकी सूजन कम करेगा।
मल को, अगर कोई जख्म है उसको, उसका रोपण करेगा, उसको हीलिंग इंप्रूव करेगा उसकी, और उसको मल को आराम से निकलने में भी मदद करेगा। लेकिन अगर लैट्रिन की गांठें बहुत मोटी हैं, छोटी छोटी गांठें तो निकल जाएंगी, लेकिन अगर मोटी गांठें हैं तो वो इस सबसे भी नहीं निकलती हैं। उसके लिए हमें इनिमा लगाने के साथ साथ में वो भी फेल हो जाने का कारण यही है कि उसमें कई दफा फिंगर से हमें जो अंदर फिकोलिथ है वो भी हमें तोड़ करके निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल ये कोरोना के दौरान उसी तरह से मरीजों में दिक्कत बढ़ी है, जिस तरीके से कोई बेड रिडन पेशेंट हो या कोई ओल्ड एज बुजुर्ग पेशेंट जो बिस्तर पे लेटे रहने वाले पेशेंट है, उनके साथ में दिक्कत हो जाती है। उनको भी गांठ में लैट्रिन की जगह पे गांठें और सुद्दे बन जाते हैं, जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं। दोस्तों वही चीजें जब हमारी वो निकल जाती है तो हमें उसके बाद में लगातार हमें एनीमा करना चाहिए तेल का, मेडिकेटेड ऑयल्स का। साथ के साथ हम लोग इसे खाने में, जैसे मैंने बताया, फाइबर रिच फाइबर डाइट लेंगे। साथ ही हम फाइबर डाइट के अलावा सलाद के साथ फल, जूस, इस तरह की चीजें ज्यादा लेंगे। सब्जियां, रेशेदार सब्जियां ज्यादा खाएंगे, पानी ज्यादा मात्रा में पिएंगे। कोई ना कोई आप त्रिफला चूर्ण, कोई पंचकार चूर्ण, कोई सोटावैक पाउडर टाइप की कुछ भी, या फिर कोई भी छोटे बच्चे हैं इस तरह से हैं तो उनको भी आप ये अपना नॉर्मल शहद दे सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। और 1 से 2 चम्मच आप शहद ले सकते हैं, जो आपकी आंतों की जो रुक्षता है, उसका जो ड्राइनेस है उसको खत्म करे। या फिर आप जो है 1 से 2 चम्मच घी ले सकते हैं, जो आपकी आंतों के इंटेस्टाइन को, उनमें चिकनाहट बराबर बनाए रखे। साथ के साथ दोस्तों मल त्याग जेंटली हो, जोर न लगाएं, उस सब के लिए कुछ ना कुछ लैक्सेटिव, कोई जैसे मैंने बताया था कि पाउडर है, इसबगोल रस्क है, चाहे आपके पंचकार पाउडर है, ये पंचकार पाउडर है, या फिर आपका त्रिफला पाउडर है, आप ऐसा कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। इन सबसे भी मल त्याग नहीं हो रहा है तो सिंपल कोई लैक्टोलोज सिरप आप ले सकते हैं, जिसके चलते ये मल आपको कर सकते हैं, मल त्याग में आसानी हो। साथ ही दोस्तों इसके अलावा कुछ लोगों में जिनमें ज्यादा सूदे बन जाते हैं, वो उन लोगों को एनीमा के साथ में आप किसी भी नियर बाय अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई दफा एनीमा लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसकी वजह से मरीज बाद में फिर ट्रॉमा लेके आता है और बाद में उसमें ब्लीडिंग के साथ में एनीमा के चलते, तो आप किसी न किसी प्रोक्टोलॉजिस्ट से ही उसको लगवाएं। साथ ही उसमें ध्यान रखें कि फिंगर फिगोलिथ के जरिए वो मल को तोड़ने के साथ में उसको निकाल देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान ये भी रखना है दोस्तों कि मल त्याग के बाद में जब वो गांठें और गुदा मल मार्ग में चिपक जाती है, तो जब वहां से हटती है, छूटती है, तो बड़ा दर्द करती है, जिसके लिए जो आप ये ऑयल एनीमा यूज करेंगे वो आपको काफी फायदेमंद होगा। इन्हीं के अलावा कुछ दूसरे पाउडर्स, जो कुछ दवाइयां होती हैं, वो आपके लिए काफी लाभदायक होती हैं। दोस्तों आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो आप हमारा नीचे अपने सवाल जवाब हैं, इस नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग अपनी, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इस स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप लोग हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के अलावा आप लोग अपनी दवाइयां, अगर आप कोविड पेशेंट अभी भी हैं और आपको अभी भी आप क्वारंटाइन हैं, तो आप लोग अपने एड्रेस पे करके भी आप हमारे यहाँ से दवाइयां मंगा सकते हैं। और आप, जो कि केवल और केवल आपको इसी जो किट तैयार की गई है उसमें यही है कि इस किट में आपको वही दवाइयां मंगवाने में आसानी रहती है, और आपको साथ ही साथ जो एनीमा लगाने के लिए जो सपोर्टिव जो प्रोसीजर होते हैं वो भी आपको दवाइयां समझा दी जाती हैं और दवाइयां दी जाती हैं, जिससे कि आप लोग अगर यहाँ पर नहीं आते तो आपके एड्रेस पे दवाइयां पहुंचा दी जाती हैं। तो दोस्तों इसी के चलते आप लोग को अगर ये मेरा ये आज का टॉपिक अगर आपकी जानकारी भरा लगा तो आप लोग इससे दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।